हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बांसर अकेडमी। दिस इज मनप्रीत। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारा प्रॉब्लम ऑन एजेस टॉपिक का कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो कि बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स प्रेजेंट एज इज 2/7 ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि जेम्स के अपनी एज जो है वो 2/7 था उसके फादर की एज का। जेम्स ब्रदर इज 3 years older टू जेम्स। जो उसका ब्रदर है जेम्स का, वो उससे 3 साल बड़ा है। रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ जेम्स फादर एंड जेम्स ब्रदर इज 14:5। अभी जेम्स के ब्रदर और उसके फादर की रेशियो हमें गिवन है 14:5। फाइंड आउट प्रेजेंट एज ऑफ जेम्स। तो आपको जेम्स की एज पता करनी है। ये हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो, फर्स्ट लाइन के अंदर आपको जेम्स और उसके फादर की प्रेजेंट एज की रेशियो दी हुई है, जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया जेम्स एंड ये उसका फादर। तो अगर जेम्स अपने फादर का 2/7 है, तो मैं सपोज कर लूं कि रेशियो जो है वो 2/7 होगी। ठीक है, तो इसके आगे जेम्स, ये वाली रेशियो उठाएंगे हम। जेम्स फादर एंड जेम्स ब्रदर की रेशियो 14:5 है। हमने रेशियो चैप्टर के अंदर कंसेप्ट करा है जिसमें हम कॉमन करते हैं रेशियोज को। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे? जेम्स के फादर की रेशियो है 14, तो वो कॉमन हो गया ना दोनों में। तो ब्रदर की है हमारी रेशियो 5। ठीक है, अभी इस रेशियो को हम कॉमन करने की कोशिश करेंगे। कैसे? zigzag मेथड फॉलो करके, या फिर नंबर जो कॉमन है उनको ऊपर नीचे जो है यहाँ पे लिख के। तो हम करें तो ये रेशियो बन जाएगी 2 into 14 28, 7 into 14 तो वो होता है 14 7 का 98, 7 5 का 35। ठीक है, मेरी रेशियो बनी 28 98 35। अगर मैं इसको 7 के टेबल पे काटूं तो ये हो जाएगी 4 और ये 14 और ये हो जाएगी मेरी रेशियो 5। ठीक है, अभी उसके जेम्स की, उसके फादर और ब्रदर तीनों की रेशियो आ चुकी है। अभी पूछता क्या है कि जेम्स अपने ब्रदर से 3 साल छोटा है या उसका ब्रदर उससे 3 साल बड़ा है। तो ये है जेम्स और ये है उसका ब्रदर। दोनों के बीच में गैप है 1 का, विच वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। 3 साल का गैप। देखो, रेशियो के बीच में दोनों का गैप है 1 का, विच इज इक्वल टू जितना उनकी एज के बीच में गैप है। तो अगर 1 की वैल्यू 3 के इक्वल है, हमें पूछा है जेम्स की एज, तो वो कितनी होगी? 4 into 3, ये हो जाएगा 12 years, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो देखा कैसे विद इन सेकेंड्स हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बाय कॉमन करके रेशियो को। आज का हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा, जिससे हम रेशियो फॉर्म करेंगे, कुछ कॉमन करेंगे और उसके बाद में आंसर्स चेक करेंगे हमारे। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एट प्रेजेंट रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले मेरे को ए और बी की रेशियो दी हुई है 3:4। नेक्स्ट लाइन में रेशियो ऑफ ए रेशियो सी इज 1:2। अभी देखो, दोनों में ए पर्सन कॉमन है। उसके बाद रीड करते हैं। 6 years hence sum of their ages will be 96 years। 6 years hence का मतलब इन फ्यूचर 6 साल बाद उन तीनों की रेशियो का प्लस जो होगा वो 96 होगा। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए। ए की एट प्रेजेंट एज कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे? फिर से वही रेशियो कॉमन करते हैं। जो कॉमन पर्सन है उनसे हम सेंटर में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ मैं ए और बी ना लिख के बी और ए लिख रही हूँ, तो उनकी रेशियो बन जाएगी 4:3। ऐसे ही ए कॉमन पर्सन है, उसकी रेशियो 1:2। अभी फिर से वही एग्जैक्ट कॉमन करने का मेथड। तो 4 into 1 4, 3 into 1 3, 3 into 2 6। ठीक है, ये आया उनकी रेशियो जो एट प्रेजेंट है। मेरे से आगे पूछा गया कि उनका सम जो है वो 6 साल बाद का है, तो उसको मैं कैसे करूँ? तीनों की एज का जो सम है वो 6 years बाद 96 है। तो ये पॉइंट पकड़ के चलना क्या कि अगर 6 साल बाद
96 आता है सम, तो अगर मैं तीनों की एज में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब कि ऑल ओवर 98 सॉरी 18 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या आ जाएगा एट प्रेजेंट की एज का सम ना। तो ये 6 साल छोटा है, ये 6 साल और ये भी 6 साल छोटा है, यानी कि ऑल ओवर 18 को मैं अगर माइनस कर दूं तो मेरा एट प्रेजेंट का सम निकल के आएगा विच इज इक्वल टू 78। और जो ये रेशो है वो भी एट प्रेजेंट की है, ये सम भी एट प्रेजेंट का है। तो यहाँ मैं अगर रेशो का प्लस करूँ यानी कि 4x प्लस 3x प्लस 6x इक्वल्स टू 78, तो इन तीनों का प्लस कर लें, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 13, तो 13 की वैल्यू इसका आपने x लगा लो, आपको 17 के 78 के इक्वल है, तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी 6 के। ठीक है, ये x में तब लगवा रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए, अदरवाइज जस्ट रेशियो का ऐड करा और डिवाइड करके आपने 1 की वैल्यू इक्वेट कर दी, इसकी आएगी। तो अगर x की वैल्यू 6 है तो आपसे पूछा गया a की प्रेजेंट एज बताओ, तो a की प्रेजेंट रेशियो क्या है 4, तो हम इसका फाइंड आउट कर ले मल्टीप्लाई करके फिर से, तो ये मेरा आंसर आ गया 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखो ये क्वेश्चन, ओके क्लास, अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Which is again based on the common ratio concept. So our next question is, present age of Ramya is 1/4 that of her father. तो ये भी proportion के अंदर है, रेशियो बना सकते हैं राम्या की और उसके फादर की। आफ्टर 6 years फादर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ किरण। अभी यहाँ एक नया बंदा आ गया किरण, जिसकी बोल रहा है कि फादर की एज का वो ट्वाइस होगी 6 साल बाद। If Kiran celebrated her fifth birthday 8 years ago, find Ramya's present age. ठीक है, अगर किरण ने 8 साल पहले अपना 5वां बर्थडे मनाया, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर 3 पर्सन है, एक राम्या, एक उसका फादर और एक किरण। सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे किरण से, मेरे को कुछ हिंट मिल रहा है, वहां से मैं करना शुरू करूंगी। कैसे, 8 साल पहले उसने अगर अपना 5वां बर्थडे मनाया, तो आज के टाइम पे उसकी एज कितनी होगी 5 प्लस 8 यानी कि 13। अगर वो आज 13 की है तो उसके फादर की एज आफ्टर 6 इयर्स, मतलब किरण की एज में अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो वो हो जाएगी 19 की। ठीक है, तो उसका ट्वाइस हो जाएगा फादर की एज, जो कि बन जाएगी 38। ट्वाइस हो गया ना, उन्होंने साफ साफ बोला है कि किरण की एज जो होगी आज के टाइम पे, मैंने निकाला यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 6 नहीं ऐड करना 5 इयर्स करना है। किरण सेलिब्रेटेड हर 5th बर्थडे, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, पॉइंट ठीक है। 6 इयर्स बाद का पॉइंट पूछा है, फादर उसका ट्वाइस है, तो 38 हो गया फादर। और यहाँ पे अगर मेरे को माइनस करना हुआ, किसको माइनस करना है, मेरे को बताना है कि उसका फादर एट प्रेजेंट कितना होगा। ये 6 इयर्स बाद की रेशियो है, अगर मैं इसमें से 6 इयर्स सब्ट्रैक्ट करके चलूं तो एट प्रेजेंट उसका फादर कितने का होगा 32 इयर्स का। ठीक है, अभी बोलते हैं कि राम्या की एज अपने फादर का 1/4 करने पे आएगी, तो आपसे पूछा भी है राम्या की प्रेजेंट एज क्या है, तो मतलब 32 का 1/4 करोगे, है ना, फादर की प्रेजेंट एज 32 है, उसका 1/4 करोगे तो ये हो जाएगा 8 इयर्स। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। फिर से समझते हैं ये कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले मेरे को हिंट मिला इस लाइन से, इफ किरण सेलिब्रेट्स हर 5th बर्थडे 8 इयर्स अगो, अगर किरण ने 8 साल पहले अपना 5वां बर्थडे मनाया, अगर मैं देखना चाहूँ कि एट प्रेजेंट वो कितने इयर्स की है, तो 5 इयर्स की वो पहले ही है, 8 इयर्स का टाइम पीरियड और बीत गया, मतलब 5 प्लस 8 13 इयर्स की वो एट प्रेजेंट हो चुकी है। अगर वो 13 इयर्स की आ जाए तो आगे का क्वेश्चन होता है, आफ्टर 6 इयर्स फादर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ किरण। पहले मैं ये देख लूं कि किरण 6 साल बाद कितने की होगी, तो मैंने 6 ऐड करा तो 19 आया।
तो अभी बोला कि फादर की एज उसका ट्वाइस है, यानी कि 19 का ट्वाइस 38 हो गया। अगर वो 38 है तो अभी मेरे से पूछा कि बताओ प्रेजेंट एज में जाना है फादर की, तो क्या करेंगे, 6 इयर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एट प्रेजेंट फादर की एज हो गई 32 इयर्स। अभी फादर आ चुका है 32 इयर्स, तो अभी क्या करेंगे, 1/4 करेंगे तभी राम्या की एज आएगी। तो मैंने 32 का 1/4 करा तो वो आ गया 8 इयर्स का टाइम पीरियड। ऑप्शन नंबर सी। जो हमने आज क्वेश्चंस करे हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस आपके बैंकिंग और एसएससी के मेंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एजिस के एग्जाम के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। होप क्लास की आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, कुछ अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस लेके हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। तब के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।